राजस्थान इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज भी जोरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली और पहली बंगा में इंतखाबी जलसों से किया खिताब। बदउनवानी को लेकर कांग्रेस हुकूमत पर किया हमला। अमित शाह ने तेलंगाना में संभाली इंतखाबी मुहिम की कमान। वारंगल और जगतियाल में जलसे आम से किया खिताब। कुंभा परिस्थिति को लेकर केसीआर, ओवैसी और कांग्रेस पर साधा निशाना। तेलंगाना और राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाली इंतखाबी मुहिम की कमान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनूपगढ़ तो प्रियंका गांधी ने केकरी में किया अवामी जलसा। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर राहत और बचाव का काम हुआ तेज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर ली वजीर आला धामी से सूरत हाल की जानकारी। बचाव मुहिम में शामिल हुए इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के सदर। ओडिशा के दौरे पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। बारीपादा में संथाली राइटर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस और लिटरेरी फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। कल्याणा में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल का भी किया इफ्तिताह। भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दिल्ली में दूसरी 2+2 वजारती बातचीत में दो फरीकी इलाकाई और आलमी उमूर के साथ साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को और मजबूत करने पर तबादला ख्याल हुआ। गोवा में फिल्म महाकुंभ का आगाज। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम ने राजस्थान के हनुमानगढ़ के पहलीबंगा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली से खिताब किया। उन्होंने राजस्थान में बढ़ते हुए नशे के कारोबार पर तशवीश का इजहार भी किया। वजीर आजम ने रियासती हुकूमत की बदइंतजामी और बदउनवान रवैये को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नौजवानों की जान बचाने के लिए बीजेपी की हुकूमत बनते ही मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुन करके, देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। वजीर आजम ने राजस्थान के पाली में विजय संकल्प रैली से खिताब किया। उन्होंने दलितों और खवातीन के तहफ्फुज़ से मुतालिक कांग्रेस की पॉलिसी को निशाना बनाया। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ खुशामद की सियासत में महारत रखती है, इसीलिए कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। भारत माता की वंदे वंदे। आज गोपाष्टमी भी है, गोमात की भी जय करा। बोलिए गोमाता की। आपकी झोली में तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वालों के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। और वजीर आजम ने मजीद कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक खानदान के बारे में सोचती है। कांग्रेस के घमंडिया इत्तेहाद के लोग वक्तन फवक्तन खवातीन मुखालिफ और दलित मुखालिफ ख्यालात भी पेश करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ऐसे लोगों की मुखालफत नहीं की। कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से
दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। वजीर आजम ने दावा किया कि राजस्थान के लोग कांग्रेस की बदनवानी, मजालिम, दलित, किसान और खवातीन मुखालिफ कामों से तंग आ चुके हैं और इस असेंबली इलेक्शन में जादूगरों की नैया डूबनी यकीनी है। जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है, वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है और जादूगर साहब, आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है। ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है, उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। राजस्थान की इंतखाबी मुहिम में बीजेपी बदनवानी और खवातीन पर मजालिम जैसे मसाइल को लेकर हर गली और मोहल्ले में पैदल तशरीर कर रही है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने बीकानेर में बीजेपी कारकुनों से मुहिम के बारे में बातचीत की। मैं इस वक्त बीकानेर में हूं और मेरे ठीक पीछे है यह खूबसूरत और ऐतिहासिक जूनागढ़ का किला। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा और मेरे साथ कुछ लोग चल रहे हैं और वो बीजेपी के आप प्रचार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, कर्ज में विकास नहीं सहेगा राजस्थान, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान। इस तरह से ये मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और इनके साथ ये म्यूजिक भी है जो चला के बताइए क्या क्या बना रहे हैं। और हम इनके लीडर से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद तिवारी। गोविंद, ये बताइए कि किस तरह से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं? मैं बातचीत कर रहा हूँ लोगों से कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जब कांग्रेस सरकार आई थी तो इन्होंने एक वादा किया था कि मैं 8 दिन के अंदर किसान का कर्ज माफ़ करूंगा, और जो कि किसान 5 साल निकल गया, अभी तक कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। ठीक है, किसान की ज़मीन हड़प ली गई, यहाँ पे आए दिन भ्रष्टाचार होता है, जो बच्ची हैं उनसे रेप होते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ के जो देखा जाए कि अभी उदयपुर में एक कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, उस पर कोई वो नहीं, हत्यारे खुलेआम घूमते हैं, ठीक है, और यही सब हमारे मुद्दे हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो जैसे कि आपने सुना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर अपराध, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर ये चल रहे हैं और अलग अलग जिलों में राजस्थान में इस तरह से ये लोग चल रहे हैं। अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लेकर चलते हैं जिसके अंदर बीजेपी का प्रचार हो रहा है और ये तमाम लोग बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और क्यों बीजेपी को वोट देना चाहिए ये लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, बीकानेर। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने राजस्थान के कीकरी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आपको सोचना होगा कि इंतखाबात के दौरान मजहब और जात पात की बात क्यों की जाती है। हकीकी लीडर जिन्होंने आपके लिए काम किया है वो काम की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। चुनाव के समय क्यों होती है? जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकता। राजस्थान में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। तमाम पार्टियों के कदावर लीडर अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाने लगे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनूपगढ़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया।
और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के जगतियाल में एक जलसे आम से खिताब किया। केसीआर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी इक़्तिदार में आएगी हम तेलंगाना में मुसलमानों को दिए गए 4% रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे और ये रिजर्वेशन ओबीसी और SC/ST को देंगे। मरकजी वजीर ने कहा कि बीजेपी पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को रियासत का वजीर आला बनाएगी। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो ST, OBC और ST में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बैकवर्ड क्लास का सीएम तेलंगाना को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के संतनगर असेंबली हल्के में बीजेपी उम्मीदवार मेरी शशिधर रेड्डी की हिमायत में रोड शो किया। कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के मंशूर में किए गए वादे कभी पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस लीडर झूठी गारंटियां देते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 5 गारंटी के नाम पर सत्ता में आया है, मगर 5 गारंटीज अमल नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, पूरा फेल्यूर हो गया। कर्नाटक का हर वर्ग कांग्रेस के खिलाफ है, मगर उनका जो गारंटीज है गारंटीज इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। मगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जनता के ऊपर इलेक्शन टैक्स के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए इस 5 महीने के अंदर एकत्रित करके तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के लिए राहुल गांधी जी के आदेश पर, सोनिया गांधी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक सरकार हजारों करोड़ रुपए एकत्रित करके इधर तेलंगाना में खर्च करे, दूसरे प्रांतों में खर्च करे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज बारीपादा में ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस और लिटरेरी फेस्टिवल के इफ्तिताई इजलास में शिरकत की है। इसी दौरान ओडिशा के गवर्नर रघुवीर दास, कबायली उमूर के मरकजी वजीर में मुमलिकत विश्वेश्वर तुडू, उड़ीसा के रियासती वजीर तालीम सदाम रांडी भी मौजूद रहे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि दुनिया की तमाम जबानों में संथाली जबान को सबसे ज्यादा आसान जबान समझा जाता है और आज ऑल इंडिया संथाल राइटर्स कमेटी की जानिब से संथाली जबान को मजबूत करने के लिए जो भी कोशिशें की जा रही हैं वो बेमिसाल हैं। तंजीम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि तंजीम संथाली जबान को आलमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। और भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का 54वां एडिशन आज से साहिली रियासत गोवा में शुरू हुआ है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में इसका इफ्तिताह किया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बात करते हैं उत्तराखंड के उत्तराकाशी की, जहां पर इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के सदर आर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि हम फंसे हुए लोगों को निकालने जा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, हम उन्हें किसी भी कीमत पर तलाश करेंगे और बाहर निकालेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और सलक्यारा सुरंग में फंसे हुए मजदूरों के लिए जारी राहत और बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूमात भी हासिल की। वजीर आजम मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जरूरी रेस्क्यू आलात और वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। मरकजी और रियासती एजेंसियों के दरमियान बाहिमी तालमेल से मजदूरों को बाहिफाजत निकाला जाएगा। जरूरी रेस्क्यू आलात और वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। वजीर आजम अब तक 3 बार वजीर आला से सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। पीएमओ की टीम ने भी जाए वक्फों का मुआयना किया और सूरत हाल पर मुसलसल नजर बनाए हुए है।
और इस दौरान ताज़ा तरीन खबर यह है कि सुरंग में फंसे मुतासरीन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर भारी मशीनें सिलक्यारा सुरंग पहुंच गई हैं। 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। आज इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के सदर प्रोफेसर आर्नल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग पहुंच गए। उन्होंने सुरंग के अहम दरवाजे पर बने मंदिर में पूजा भी की। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात अगर की जाए तो जंगी पैमाने पर यह काम मुसलसल जारी है। वक्तन फवक्तन कुछ मसाइल का सामना भी अगरचे करना पड़ रहा है। We are rescuing those 41 men and we are not letting anyone get hurt while they're doing it, but to do that we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. That's why we're all talking. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के सदर आर्नल्ड डिक्स ने कहा कि हम फंसे हुए लोगों को निकालने जा रहे हैं। यहाँ काम अच्छे ढंग से किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हम उन्हें किसी भी कीमत पर तलाश करेंगे और बाहर निकालेंगे। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन टीम जाए वकू पर पहुंच गई है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जंगी सतह पर जारी है। आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ। केरल के गवर्नर के पास ज़ेर इल्तवा 10 बिलों के मामले में तमिलनाडु हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। गवर्नर ने यह बिल हुकूमत को वापस भेज दिया है। उसके बाद 18 नवंबर को असेंबली ने इन्हें दोबारा पास किया। इसलिए अदालत ने गवर्नर सेक्रेटरीट को उन पर गौर करने और फैसला करने का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसमें दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा गया है। दरिस्ना अदालत ने संजय सिंह के वकील से कहा है कि इस दौरान वो निचली अदालत में भी जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। नाज़रीन, हाथी और इंसान के दरमियान हमेशा से ही मोहब्बत रही है। हमारे मुल्क में भगवान गणेश के रूप में हाथी को समझा जाता है। बॉलीवुड ने अपनी कई फिल्मों के जरिए इंसानों और हाथियों के रिश्तों को बहुत ही अच्छे ढंग से बयान किया है, लेकिन ये भी सच है कि हाथियों की एक बड़ी तादाद इंसानों की वजह से मरती जा रही है। आज हम आपको एक हाथी और इंसान के दरमियान मोहब्बत की एक अनोखी कहानी दिखाएंगे। पलक्कड़ के एक रिटायर्ड टीचर और उसके शौहर की हाथी के बच्चे को खरीदने और उसकी परवरिश करने की ख्वाहिश थी। इसी को पूरा करते हुए उसने हाथी के बच्चे की परवरिश की और उसे अपना बेटा मान लिया। ये रामकृष्ण गुप्तान हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए हैं, और ये उनकी अहलिया पाराकुट्टी एक रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर हैं। इन दोनों को हाथी बेहद पसंद है, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के पास हाथी थे। जब रामकृष्णन 2001 में सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए तो इन्होंने हाथी के बच्चे की एक तस्वीर देखी। जब इन्हें मालूम हुआ कि हाथी का बच्चा फरोख्त के लिए है, तो जोड़े ने अपनी बचत निकालकर इसे खरीद लिया। यह मेरा सेवानिवृत्ति का वर्ष था। मैंने अपना सेवानिवृत्ति लाभ लिया और उसे खरीद लिया। हम जानते थे कि अगर हम एक हाथी के बच्चे को पालेंगे तो वह निश्चित रूप से हमसे प्यार करेगा। और इस तरह अंडमान से जहाज के जरिए सफर करने के बाद विजय नामी ये हाथी का बच्चा श्री कृष्णापुरम में अपने घर आ गया। इस जोड़े ने इसका नाम नहीं बदला और इसे विजय के नाम से ही पुकारते रहे। कहा जाता है कि मोहब्बत एक एहसास है जो खुद परवरिश पाता है। देखिए ये जोड़ा कैसे विजय को अपना बेटा मानता है। विजय की उम्र अब 27 साल है। विजय हमेशा पाराकोटी से गुड़ लेकर उनके सहन में उनके साथ ही रहता है और वो इसे खानदान के किसी फर्द की तरह ही लाड प्यार करते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बारे में कभी बुरा महसूस नहीं किया। हमने अपनी पेंशन से प्राप्त आय से उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। हमें पिछले 2 वर्षों से उनसे आय मिलनी शुरू हुई है, लेकिन ये सब हम इनके पालन पर खर्च करना चाहते हैं। इस जोड़े को सोसाइटी ने अपने पेंशन से हाथी खरीदने पर तनकीद का भी निशाना बनाया था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है और गांव वाले अब हाथी पर फख्र करते हैं। हाथी आसपास के तकरीबन तमाम मंदिरों के त्योहारों में भी हिस्सा लेता है। पिछले 20 सालों से घर को रेनोवेट करने की हमारी कोशिश पूरी नहीं हुई। पहले हमने सेवानिवृत्ति लाभों के साथ घर का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। बाद में हमने ये विचार छोड़ दिया। जोड़े को अपने बाद विजय के मुस्तकबिल की फिक्र है, लेकिन वो इन लोगों को इनकार कर देते हैं जो विजय को खरीदने के लिए उनके पास आते हैं। उनके मुताबिक विजय कोई फरोख्त की चीज नहीं है। वो चाहते हैं कि विजय मुस्तकबिल में भी एक प्यारे बच्चे की तरह अपनी जिंदगी गुजारे। यहाँ हम बारिश और गर्मी हर हाल में खुश रहते हैं।
हमने लाभ के लिए धन नहीं जुटाया। मैंने लाभ हानि की गणना किए बिना अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। इसी तरह हम अपने बेटे विजय को खाना खिलाते हैं। एक जोड़े की ये दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसने 2 दहाइयों से जायद अरसे तक अपने घर में हाथी को पाला है। इंसानों और हाथियों के दरमियान ये खूबसूरत रिश्ते की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबर। गालिब इंस्टीट्यूट की सकाफती तंजीम हम सब ड्रामा ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का दिल्ली में आगाज़ हो गया है। इस जश्न ड्रामा का इफ्तिताह गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ जस्टिस बदरुर्रेज़ अहमद ने किया। इफ्तिताह के बाद फौजिया दास्तानगो और रितेश यादव ने रेख्ती गोई पेश की। उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का सिलसिला 19 नवंबर से शुरू हो गया है, जो 22 नवंबर तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल का गालिब इंस्टीट्यूट की अहम सरगर्मियों में शुमार होता है। इसमें शायकीन बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। गुलजार जश्न क्यों ना हो दिन है बहार के, गुलजार जश्न क्यों ना हो दिन है बहार के। ड्रामा ग्रुप का क़याम 1974 में बेगम अबदा अहमद साहब की सदारत और सरपरस्ती में अमल में आया था और उस वक्त से अब तक 100 से ज़ायद ड्रामे गालिब इंस्टीट्यूट में पेश किए जा चुके हैं। और अब ये ड्रामा फेस्टिवल इसका इनकाद हो रहा है। ये 19, 20, 21, 22 को यहाँ पेश किया जाएगा। 20 तारीख को एक पुराना एल्बम के उन्वान से जो है यहाँ एक बाकायदा ड्रामा पेश किया जाएगा, जिसको जावेद सिद्दीकी साहब ने तहरीर किया है और जिसके प्रोड्यूसर हैं लुबना सलीम साहिबा और सलीम आरिफ साहब। 22 तारीख की शाम 6 बजे मजाज जिंदा है ये ड्रामा स्टेज किया जाएगा। आइए रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। इसराइल की फौज ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल में मजीद खुफिया मालूमात जमा कर ली हैं। फौज ने दावा किया है कि इससे साबित होता है कि कारपोरल नोआ मार्सियानो को हमास की तरफ से अल-शिफा अस्पताल में यरगमाल बनाया जाना वाहिद मामला नहीं था। अब फौज यरगमालियों के मजीद ठोस शवाहिद शेयर करेगी। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास के कत्लेआम के दौरान इसराइल की तरफ से यरगमाल बनाए गए अफराद में से एक का ताल्लुक नेपाल और एक का थाईलैंड से है। फौज का कहना है कि हमास हमारे यरगमालियों को शिफा अस्पताल में छुपा रहा था और उन्हें कत्ल कर रहा था। हमास शिफा अस्पताल के नीचे दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए सुरंगें बना रहा था। वाज़ेह है कि हमास अस्पतालों से जंगी कार्रवाई अंजाम देता है और अस्पतालों से दहशत फैलाता है। इसराइल ने गजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए लोगों की CCTV फुटेज जारी की है। इसके साथ ही फौज ने दीगर खुफिया मालूमात जमा करने का भी दावा किया है। इसके अलावा इसराइली फौज ने इतवार को एक वीडियो जारी किया है, जिसमें फौज ने दावा किया और दिखाया कि अल-शिफा के नीचे एक सुरंग बनाई गई है, जिसके इंजीनियरों ने 10 मीटर गहरी और धमाका खेज मवाद से महफूज सुरंग दरियाफ्त की है। इसका इस्तेमाल इसराइली फौज को कमांड सेंटर और हमास से मुतालिक ज़ेर ज़मीन असासों में दाखिल होने से रोकने के लिए किया जाता है। हमास के दहशतगर्दों ने यह सुरंग बनाई है। सुरंग के अंदर से असलाहा बरामद हुए हैं, जबकि हमास ने इसराइल के दावे पर अपनी वजाहत पेश कर दी है। हमास ने इतराफ़ किया है कि उनके पास सैकड़ों किलोमीटर तवील खुफिया सुरंगें हैं जो पूरे फ़िलिस्तीन में फैली हुई हैं, लेकिन अस्पताल में उनके पास कोई सुरंग नहीं है। और इस दौरान इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। उधर कल ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मुस्लिम ममालिक से अपील की है कि इसराइल के साथ सियासी ताल्लुकात ख़त्म कर दें। इससे चंद हफ्ते कबल उन्होंने इस्लामी ममालिक से इसराइल पर तेल और खुराक की पाबंदियां आयद करने का मुतालबा भी किया था। इससे कबल सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में अरब लीग के अरकान के दरमियान मुश्तरका सरबराही इजलास हुआ, जिसमें अरब लीग के कई ममालिक ने इसराइल पर जामे पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक नहीं किया। और बात करेंगे अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना के अगले सदर दाएं बाजू के रहनुमा ज़ेबिर माइली होंगे। नौमुंतखब सदर के तौर पर अपने पहले खिताब में माइली ने कहा है कि मुल्क की सूरत हाल संगीन है। उन्होंने ओहदा सदारत संभालने के बाद बड़ी तब्दीलियां लाने का भी वादा किया है। माइली ने कहा कि अर्जेंटाइन की तामीर नौ से शुरू हो रही है। अर्जेंटीना की इंतखाबी अथॉरिटी के मुताबिक माइली को 55.8% वोट मिले हैं और वजीर इक़्तिसादियात सर्जियो मासा को 44.2% वोट मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में दाएं बाजू के लिबरल माइली का मुआवजा डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ करते हैं। 53 साल माइली एक माहिर माशियात तो हैं ही, लेकिन उनका कोई हकीकी सियासी तजुर्बा नहीं है। वो मुल्क की मईशत को कैसे पटरी पर लाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।